Assalamu alaikum students, welcome back to object oriented programming course and we are at lecture 9. अच्छा जी, आगे मूव करने से पहले लेट्स हैव अ रिकैप कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कशन की थी। हम लोगों ने शुरू किया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है क्या, और उसमें जो दो इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन तो मैं नहीं कहूँगा, दो इम्पोर्टेंट जो फेजेस दिखता था प्रोग्रामिंग पैराडाइम में, प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम था उसमें आप लोगों ने ये देखा कि इसमें जो एप्लीकेशन है उसको डिवाइड किया जाता है इनटू मॉड्यूल्स, और हर मॉड्यूल के अंदर फंक्शंस होते हैं। तो बेसिक जो इसमें यूनिट है या बेसिक सेल जो इसमें वो फंक्शंस हैं, और फंक्शन अपनी फंक्शनैलिटी के लिए डिफरेंट फंक्शंस को कॉल करता है। और इसी तरह से एक जो फंक्शन है वो कोड और डेटा इन दोनों को यूज़ करता है। डेटा हर फंक्शन में कॉमन होता है, तो मतलब ये जो पैराडाइम है ये एप्लीकेशन में जो डेटा और कोड है उनको सेपरेट ट्रीट करता है। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्सक्यूज मी प्रोग्रामिंग पैराडाइम है ये एप्लीकेशन को डिवाइड करते हैं इनटू पैकेजेस, और हर पैकेज के अंदर जो आपको बेसिक यूनिट नज़र आएगा वो है जी क्लास। जो क्लास है उसमें उस क्लास के रिलेटेड या रेलिवेंट जो डेटा मेंबर्स हैं वो ग्रुप टुगेदर होते हैं, और इन डेटा मेंबर्स पे ऑपरेट करने के लिए जो मेथड्स हैं वो भी उसी का पार्ट होता है। लिहाजा यहाँ पे सेपरेशन आपको नज़र नहीं आती, तो जो डेटा रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर वो उसी का पार्ट होता है। तो ये दो मेजर चीज़ें आपने इसमें से हमने स्टडी किया था, और उसमें कुछ बेनिफिट्स देखे थे कि आप सॉफ्टवेयर की मॉड्यूलराइजेशन या पैकेजिंग कर सकते हैं। आपके पास एक ऑलरेडी कोड लिखा है उसको रीयूज़ कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन हाइडिंग को लेके आ सकते हैं, और प्लगेबिलिटी का हमारे पास कॉन्सेप्ट था। इंफॉर्मेशन हाइडिंग आज के लेक्चर में फर्दर हम इसको एक्सप्लोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इनकैप्सुलेशन, और आगे इसको फर्दर मूव करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो ये है कि 4 पिलर्स हैं जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस कर रही है। वो जो 4 पिलर्स हैं उसमें आपको इनकैप्सुलेशन नज़र आएगा, एब्स्ट्रैक्शन नज़र आएगी। मेरा अपना जो ख्याल है, जो मेरा अभी तक जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो इनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते कि आखिर ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है। वैसे क्वेश्चन ये है कि ये दो कंसेप्ट हैं जी, एक है जी इनकैप्सुलेशन, दूसरा है एब्स्ट्रैक्शन। तो जो एब्स्ट्रैक्शन है और इनकैप्सुलेशन है, एक तो है कि डिफरेंस क्या है इनमें, दूसरे नंबर पे डिफरेंशिएशन के अलावा इनमें कॉमनिटी क्या है। तो ये एक चीज़ है जो कि आप मिस कर जाएंगे। और उसके बाद आप लोगों ने दूसरा रिलेशनशिप हमें जो जिस पे फोकस करना है वो है जी इनहेरिटेंस क्या चीज़ है एंड पॉलीमॉर्फिज्म क्या चीज़ है। तो आज मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि इनको स्टेप बाय स्टेप आप तक चीज़ को लेके आऊँ और आप अंडरस्टैंड कर सकें। तो फिर अगेन आपके मन में कुछ क्वेश्चन है, यू आर वेलकम। तो पहले हम शुरू करने जा रहे हैं जी इनकैप्सुलेशन को, और इनकैप्सुलेशन क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या है, इसके अंदर क्या होता है। फिर हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है। इसमें ग्रेडी बूच जो इस फील्ड के गुरु हैं मैं समझता हूँ, ग्रेडी बूच, उनका आपसे डिस्कस करेंगे, उनके मुताबिक एब्स्ट्रैक्शन क्या है। ये दो कॉन्सेप्ट्स जो हम स्टडी करने के बाद वी विल मूव टुवर्ड्स द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। उसके बाद फिर अगेन डिफरेंस के बाद हमें इसकी कॉमनलिटीज़ का पता चाहिए, इनमें रिलेशनशिप क्या है इनफैक्ट। तो फिर हम आगे मूव करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में क्या होगा कि एक ऐसा मैकेनिज्म है जो एप्लीकेशन में जो कोड लिखा है वो, और जो एप्लीकेशन में डेटा लिखा हुआ है, इन दोनों को एक जगह पे बाइंड करता है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन ये बाइंड क्यों कर रहा है अभी, इसलिए कि वी आर प्रोसेसिंग वी आर इन द पैराडाइम ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के पैराडाइम में लास्ट लेक्चर के मुताबिक जो हमारी क्लास है उसमें उसका डेटा, और उसमें उस डेटा पे जो मैनिपुलेशन करने वाली जो मेथड्स हैं वो उसी क्लास का पार्ट होंगे। तो वो एक हमने लास्ट में एक चीज़ स्टडी की थी। तो इनकैप्सुलेशन ये है कि जब हम इन दोनों चीज़ों को एक क्लास में बाइंड कर देते हैं इकट्ठा, इस चीज़ को हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। अब इसकी डेफिनेशन को रियल वर्ल्ड से देखें। अगर आप में से कोई बंदा डॉक्टर के पास या मेडिकल स्टोर जाएं, वहाँ से कैप्सूल अगर आप डिमांड करें, तो वो कैप्सूल इनकैप्सुलेशन ही है। उस कैप्सूल ने इनकैप्सुलेट किया होता है अपने अंदर वो जो मेडिसिन है, वो जो केमिकल है जो आपने इनटेक करना है। तो अगेन वो जो कैप्सूल है उसी चीज़ को मैं आप समझे कि यह है इनकैप्सुलेशन।
यहाँ पे एक कैप्सूल है, क्लास, उस क्लास कह देते हैं। उस क्लास के अंदर आपको नज़र आ रहा है उस क्लास के रिलेटेड डेटा और उसी क्लास के रिलेटेड कोड। कोड से मतलब हमारा यहाँ पे ये है कि इस डेटा को एक्सेस कैसे करना है, इसको मॉडिफाई कैसे करना है, इससे वैल्यूज़ को फेच कैसे करना है। ये सब की सब चीज़ें जो चीज़ें आपको नज़र आती है, ये कोड है। कोड जो काम करता है जिसको मेथड कह देते हैं। अब डेटा इसमें क्यों आ गया? जो हमारे पास जो फंक्शन ओरिएंटेड जो हमने प्रोसीजर पैराडाइम देखा, उसमें क्या था, डेटा कॉमन था सारे फंक्शन में। अगर किसी एक फंक्शनैलिटी से डेटा को मॉडिफाई कर देती है तो बाकी सारे के सारे फंक्शन इफेक्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमने क्या कहा था, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम है वो उस क्लास को, उस एंटिटी को, उस ऑब्जेक्ट को जो डेटा चाहिए वो डेटा आपको कॉमन डेटा वहाँ पे अवेलेबल होगा। लिहाजा इनकैप्सुलेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो एक क्लास के बारे में, एक ऑब्जेक्ट के बारे में, एक एंटिटी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब जो डेटा चाहिए वो, और इस डेटा को ऑपरेट कैसे करना है, इस डेटा के ऊपर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है, इन दोनों पार्ट को कैप्सूल कर दे। कैप्सूल करने के बाद उसका नाम क्लास रख दे, तो इसको हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और ऐसा क्यों करना है, हम इसको दुनिया से क्यों छुपाना चाह रहे हैं, इनकैप्सुलेट क्यों करना चाह रहे हैं डेटा को? तो इसके पीछे दो मेजर रीज़न आपको नज़र आएंगी। जो फर्स्ट रीज़न है वो ये है कि हम चाहते हैं कि जो डेटा हमारे पास है, मेरे माइंड में जो डेटा है, वो दुनिया को हम नहीं चाहते वो एक्सेस करे, इसको हम इसको सेफ रखना चाहते हैं। तो पहला आपको यहाँ पे जो आइडिया नज़र आएगा वो ये है कि इस डेटा को एक्सेस कैसे किया, इस डेटा पे ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किए जा रहे हैं, वो डेटा क्या है, हम दुनिया को नहीं बताना चाहते। अच्छा, अब ये दुनिया कैसे एक्सेस करेगी डेटा को, वो हमारे मेथड के थ्रू। अब हमने मेथड से क्या कहा कि भाई अगर कोई बाहर का कोई हैकर या कोई बंदा हमारे इस डेटा में कुछ प्रॉब्लम करने की कोशिश करे, तुम इसको अलाउ ना करना। तो इस तरह से हम कोड और डेटा, इनफैक्ट जो मैक्सिमम हमारा जो फोकस है वो डेटा है, तो डेटा पे ऑपरेट करने के लिए कोड है। तो हम चाहते हैं कि इसको सेफ रखा जा सके, ताकि कोई बाहर से इसको इंटरफेयर करके कनेक्ट ना करे और इसके साथ वर्किंग ना कर ले और इसको कोई मिस यूज़ ना कर ले। ये दो हमारा यहाँ पे बेसिक मकसद है। अच्छा, जब हम आते हैं रिस्ट्रिक्शन, अब हम कर क्या रहे हैं, डेटा को सेव कर रहे हैं, कोड को सेव सिक्योर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस यूज़ ना हो जाए। अच्छा, दैट मीन्स वी आर रिस्ट्रिक्टिंग, हमारा जो मकसद है रिस्ट्रिक्शन परफॉर्म करना है यहाँ पे। अब जब रिस्ट्रिक्शन की हम बात करेंगे तो आपको रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे दो टाइप की नजर आएगी। एक को हम कहते हैं एक्सेस रिस्ट्रिक्शन, दूसरे को हम कहते हैं नेम स्पेस या स्कोप रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, दोनों में फ़र्क क्या है? इस वक्त एक ऑब्जेक्ट की इंटरनल स्टेट दूसरा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट एक्सेस ना कर सके, एक्सेसिबिलिटी, जब हम एक्सेसिबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, दैट इज एक्सेस रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, अब नेम स्पेस क्या है, स्कोप क्या है? हमने पहली बार जिक्र किया था नेम स्पेसेस का। वो ये था कि अगर दो या दूसरे डेवलपर एक ही प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, जो कि कर रहे होते हैं, तो अब हम चाहते क्या हैं कि जिस कॉन्टेक्स्ट में वो काम कर रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वेरिएबल नेम्स है, क्लासेस के नेम्स हैं, ये सब चीज़ें जो है वो हम उनको सेपरेट करना चाहते हैं। हम चाहते ये हैं कि सबका स्कोप डिफरेंट हो जाए। मतलब एक अहमद एक क्लास पे काम कर रहा है, एक क्लास पे आमिना काम कर रही है, पॉसिबल दोनों क्लास का नेम रखते हैं स्टूडेंट। तो हम इनको ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि भाई आप अपने नेम स्पेस पे रहे हो, आप अपने नेम स्पेस में रहे। तो ये इसका एक मेजर सा रीज़न है। तो इस पर हम लास्ट पे बात कर चुके हैं। रूल ऑफ थंब क्या है जी, इनकैप्सुलेशन क्या है? सिंपल है कि कोड और जिस कोड ने जिस डेटा पे ऑपरेट करना है, इन दोनों को हम एक कैप्सूल की फॉर्म में जमा कर देंगे, एक कैप्सूल के अंदर इंसर्ट कर देंगे और इस कैप्सूल का नाम रख देंगे क्लास। तो ये हमारे पास एक बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ अंडरस्टैंडिंग की है। एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं फर्दर। अच्छा, अब नेक्स्ट है कि जी इनकैप्सुलेशन हमने अचीव कर ली, बेनिफिट क्या हुआ? वाई, एक तो मैंने बताया कि जी हमारा जो मकसद है इनकैप्सुलेशन का वो ये था कि रिस्ट्रिक्शन को रोकना। ठीक हो गया, रिस्ट्रिक्शन रोकने बेनिफिट क्या हुआ? आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है जो लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, दैट वाज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स। उसमें जब हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पे गए तो आपने दो मेजर चीज़ें जिसको बड़ा डिफ्रेंशिएट किया होगा, अगर नहीं कर सके तो देयर इज प्रॉब्लम। जो फर्स्ट था वो ये था कि व्हाट इज़ कपलिंग एंड व्हाट इज़ कोहेजन। ये दो चीज़ें दैट आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, आपको इसको समझना है। तो मैं इसको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, पॉसिबल है आपके माइंड में वो चीज़ ना हो,
तो मैं इसको कुछ ऐसे रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ। देखिए जी, हमारे पास एक मॉड्यूल है M1, दूसरा मॉड्यूल है M2। ये दो मॉड्यूल्स हैं, ये अपने किसी वर्किंग के लिए इकट्ठा हुए, जैसे हमने स्प्लिट डाउन किया एप्लीकेशन को। इन मॉड्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है, मतलब ये इसको एक्सेस कर रहा है, ये इसको एक्सेस कर रहा है, इन दो मॉड्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है वो कपलिंग कहलाती है। और एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल पे लो कपल्ड होना चाहिए, ताकि एक मॉड्यूल में चेंजेस करने से दूसरा मॉड्यूल इफेक्ट ना हो, एक जगह चेंज करने से दूसरी चीज़ें में प्रॉब्लम ना आए। तो ये चीज़ है कपलिंग। तो कपलिंग मस्ट बी लो। तो इस कपलिंग को लो करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं, जो मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं इनकैप्सुलेशन। क्यों? अब हमने डेटा चूँकि रिस्ट्रिक्ट कर दिया, छुपा दिया है, बाकी दूसरे मॉड्यूल को इससे कंसर्न नहीं है, तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। एसेंशियल फीचर क्या है जी? कपलिंग को रिड्यूस किया जा सके। दूसरा मैंने बताया कि आपने इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी कपलिंग के साथ इसका ऑपोजिट कोहेजन। कोहेजन में क्या था? अब हम एक मॉड्यूल के अंदर चले जाएंगे। फर्ज कीजिए हमारे पास मॉड्यूल 2 है, अब मैं इस मॉड्यूल 2 को फर्दर एक्सटेंड करता हूँ, तो इसके अंदर फर्दर हमारे पास पार्ट्स हैं, ये पार्ट कह लें, आप क्लासेस कह लें या पार्ट्स कह लें, फिलहाल जो भी आपको फिजिबल लगता है। अब हमने देखना कि एक क्लास के अंदर, एक पार्ट के अंदर जो जितने भी वर्किंग है वो कैसे हो रही है। तो ये इसको हम कहते हैं जी कोहेजन, कि इंटरनल पार्ट्स के बीच में रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन किस हद तक है, इसको हम कोहेजन कहते हैं। दूसरे वर्ड में अगर मैं इसको सादा वर्ड में बोलूँ, आप आगे जाके एक कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करेंगे कि सॉलिड प्रिंसिपल की फॉर्म में, तो उसमें जी एस फॉर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है अ क्लास शुड हैव ओनली वन रीज़न टू चेंज। मतलब अब हम एक क्लास लिखेंगे, उस क्लास के अंदर सिर्फ उसी के बारे में डेटा लेके आएंगे। एग्जाम्पल है, हमारे पास क्लास है डॉक्टर की, तो डॉक्टर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ उसी क्लास का पार्ट होना चाहिए। इसके उसमें ये ना हो कि डॉक्टर के बारे में भी जो कि उसकी आपका हो, हॉस्पिटल के बारे की इंफॉर्मेशन उसके बारे में हो, पेशेंट के बारे में भी उसकी इंफॉर्मेशन हो, ऑपरेशन थिएटर के बारे में भी उसी क्लास में अपने इन सब चीज़ें हो। तो नहीं, एक डॉक्टर की क्लास को सिर्फ डॉक्टर का डेटा ही देखना होगा। दैट इज़ कोहेजन। कोहेजन मस्ट बी हाई। तो ये जो हमारा मकसद है कि हम इनकैप्सुलेशन के थ्रू एक दूसरी चीज़ अचीव करने की कोशिश करते हैं, वो है जी कि कपलिंग को कैसे रिड्यूस किया जाए। ये रिडक्शन कंपोनेंट्स के बीच में, मॉड्यूल्स के बीच में जो रिडक्शन है ये कपलिंग के थ्रू करते हैं, और कपलिंग ये काम करता है थ्रू इनकैप्सुलेशन। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ ये सी शार्प, जावा जो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज काम कर सकती है? नहीं, दुनिया की हर लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट बेस्ड है, जो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, जैसे C++ ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि क्या C++ ऑफर नहीं करती इनकैप्सुलेशन? दैट करती है। हर लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है वो इनकैप्सुलेशन को प्रमोट करती हैं, लेकिन ये जो हमारे पास प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है ना, ये इनकैप्सुलेशन को एक स्टेप आगे ले जाती है, मतलब उसके अंदर एडिशनल फंक्शनैलिटी इनके ऐड कर देती है। इनके आप ये कह रहे हैं कि इनकैप्सुलेशन का जो मैकेनिज्म है इसमें बहुत ज़्यादा प्योरीफाइड है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। अब मैं एग्जांपल आपसे यहाँ शेयर करता हूँ और उसको फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास है जी एक एरिया है, इसमें एक पब्लिक पार्ट है और इसमें एक पब्लिक डेटा होगा, पब्लिक फंक्शंस होंगे। डेटा पब्लिक हो सकता है लेकिन इसको करना नहीं चाहिए पब्लिक डेटा को। एनीवे, अब हम होगा क्या कि बाहर से अब इस चीज़ को हम लिंक करता हूँ मैं अपने घरों के साथ। अब हमारा घर है, अब हमारे घर के जो आपको जो बाउंड्री वाल नज़र आ रही है, सबके सब हमारे घर की बाउंड्री वाल है सारी की सारी, ठीक हो गया जी। अब हमारे घर में एक ड्राइंग रूम है या बेडरूम है, तो अगर हम इसे कर देंगे पब्लिक, व्हाट डज इट मीन? कोई भी पर्सन आएगा, सिंपल दरवाज़ा ओपन करेगा, हमारे बेडरूम में आ जाएगा या हमारे ड्राइंग रूम में आ जाएगा और आके कहेगा जी क्या हाल है, सब ठीक ठाक, सब चीज़ें चल रही हैं, ऐसे करके चीज़ों को वो बेहतर करने की कोशिश करेगा या इस पर काम करने की कोशिश करेगा। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है? तो अब हमारा जो डेटा था, हमारी जो घर की ख़वातीन है, जो बहन भाई बच्चे हैं, वो पब्लिकली एक्सेसिबल हो गए, मतलब डायरेक्ट लोग आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमारे बच्चे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इस मामले में जो इनकैप्सुलेशन के बगैर ये है कि हर चीज़ पब्लिक है, डेटा भी पब्लिक है, आपका फंक्शन भी पब्लिक है, बाहर से डायरेक्ट एक्सेस इसको हो जाएगी। आपका बैंक बैलेंस देख लें, आपके पास बैंक है, बैंक के अंदर आपका अकाउंट है, उस अकाउंट में आपके कुछ पैसे पड़े हैं, अगर वो पब्लिक होगा
तो कोई भी पर्सन अहमद डॉट बैलेंस में से उतनी अमाउंट निकाल लेगा, उतनी अमाउंट इंसर्ट कर देगा। तो हमारा इस पर एक्सेस नहीं है, जिस बंदे को हमारे अकाउंट को पता है वो उसको एक्सेस कर लेगा। तो दैट इज़ वर्ल्ड विदाउट इनकैप्सुलेशन। अच्छा, अब हम चाहते क्या हैं? अब हम चाहते ये कि हमारे एक एरिया ऑफ प्राइवेट हम करना चाहेंगे हमेशा डेटा को, ठीक है। और अगर इस मामले में अगर डेटा भी प्राइवेट है, मेथड्स भी या फंक्शंस भी प्राइवेट हैं, जबकि आप ये प्राइवेट हम कभी भी नहीं करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इनमें डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली। अब इसमें क्या होगा? इसमें होगा ये कि अब जब कोई एंट्री करने की कोशिश करेगा तो एंट्री पॉसिबल नहीं होगी। अब हम वापस आते हैं अपने घर की तरफ। तो अब होगा क्या कि एक बंदा हमारे घर आएगा, वो बेल रिंग करेगा, 1 2 बार 3 बार बेल रिंग करेगा। तो हमारे घर में जो पब्लिक इंटरफेस वाला आदमी है, वो हमारी वालदा हो सकती है, फादर हो सकते हैं, बड़ा भाई हो सकता है, या वट एवर जो भी हमारे अंकल हो सकते हैं, वो दरवाजे तक आएंगे, उसका पूछेंगे और फ़र्ज़ करें वो कहते हैं जी कि मुझे अहमद से मिलना है। तो वो जो पब्लिक इंटरफेस वाला बंदा था, हमारे वालिद साहब या कुछ भी है, वो उनकी सिक्योरिटी को लेंगे और सीधा अहमद को जाके बताएंगे कि एक बार आपको हारिस मिलने के लिए आया है। तो इस तरह से वो जो अहमद है हारिस से कम्युनिकेट करना शुरू कर देगा और ये जो हमारा एक प्राइवेसी थी वो प्रिजर्व रही। दैट इज़ द केस विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में भी एक पर्सन जब आपके पास आएगा तो वो जो आपके पब्लिक फंक्शन है उससे कहेगा जी कि मेरा ये काम करवा दो। पब्लिक फंक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे डेटा को, और वो डेटा की जो भी स्टेट में चेंज आएगा उस स्टेट चेंज विजिबल होगी किसको? फंक्शन को, और फंक्शन उस स्टेट चेंज को जो भी रिक्वेस्ट करने वाला बंदा है वहाँ तक उसको पहुँचा देगा। दैट इज़ द सेंस ऑफ इनकैप्सुलेशन। आई होप आपको इसकी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या चीज़ इनकैप्सुलेट की जा सकती है? तो एक क्लास के बारे में जो 2 इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नंबर 1, वेरिएबल्स क्लास के। जो क्लास के वेरिएबल हैं इसको आप एट्रीब्यूट कह लें, फील्ड कह लें, डेटा कह लें, सब ठीक है। इस तरह से हर क्लास के अंदर आपको मेथड्स नज़र आएंगे। ये मेथड्स किस लिए होंगे? इन वेरिएबल्स पे, इन डेटा फील्ड्स पे ऑपरेट करने के लिए। और ये दोनों की दोनों चीज़ें, मतलब आपका मेथड और वेरिएबल, ये दोनों की दोनों चीज़ें टाई अप होंगी, गेट टुगेदर होंगी, और वो आ जाएंगी एक क्लास का पार्ट बन जाएंगी। उस पार्ट को, उस रीजन को जिसके अंदर लाई करेगा, उस डिब्बे को, उस कैप्सूल को जिसके अंदर दोनों चीज़ें होंगी, हम क्लास कहते थे। ठीक है, अभी मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ नहीं आ रहा कि यूज़र डिफाइन डेटा टाइप या ब्लूप्रिंट्स। फिलहाल मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये है क्या, बेसिकली क्लास क्या है। क्लास का जो कंसेप्ट इसमें इनकैप्सुलेशन को कैसे सपोर्ट करता है और इनकैप्सुलेशन क्यों करते हैं, ये मैं चीज़ जो है बेसिकली आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसकी दूसरी तरफ आ जाते हैं। ये ग्रैडी बूथ साहब हैं। मैंने पहले बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के जो गुरु लोग हैं उनमें इनका नाम भी है। वंडरफुल बुक्स भी इन्होंने लिखी हुई है चीज़ के ऊपर। इनके मुताबिक एब्स्ट्रैक्शन क्या है, ठीक है जी। अब मैंने जब दोनों चीज़ एक्सप्लेन करूँगा तो आप पॉसिबल है कि आप में एम्बिग्विटी आ जाए कि आप कहें तो हमें तो दोनों चीज़ें एक ही नज़र आ रही हैं। लिहाजा पे यहाँ पे ज़रूरी ये है कि इन दोनों को कैसे एक जगह पे लेके आना है और कैसे इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है। तो एब्स्ट्रैक्शन ग्रैडी बूथ साहब के मुताबिक क्या है, पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ तो फिर मैं कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की। एन एब्स्ट्रैक्शन denotes the essential characteristics of an object that distinguish it from all other kinds of object and thus provide crisply defined conceptual boundaries relevant to perspective of the viewer। अच्छा, अब इसमें से कुछ चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी होगी। सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि एक कॉन्सेप्चुअल बाउंड्री का मतलब क्या है। देखें, एक स्कोप आप वर्ड सुनते हैं, एक तो आप कहते हैं कि इस एजुकेशन क्या स्कोप है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। बाउंड्री का मतलब है एक स्टूडेंट की क्लास है, उसकी कंसेप्चुअली बाउंड्री क्या है, मतलब वो कौन से ऐसे काम है जो कर सकता है, कौन से ऐसे काम जो वो नहीं कर सकता। अच्छा, अब वो कौन से काम कर सकता है, उसके डेटा मेंबर्स क्या होंगे, ये डिपेंड करता है उस कॉन्टेक्स्ट पे या उस व्यूवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम्पल, व्यूवर से मतलब क्या है? व्यूवर से मतलब ये है कि मैं आपसे कहता हूँ जी कि एक कैट है या एक लाइन है, वो लाइन जो रियल में लाइन है उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो जो शेर है जी, वो जो लाइन है, आपके ख्याल में अगर हम उसको देखें, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, हम कहेंगे जी कि एक लाइन है, ठीक है, एक एनिमल है, इसका रिलेशनशिप क्या है, एक मॉडल में उसको लेके आएंगे
तो हम उसको मॉडल करेंगे किसी जंगल में, किसी जू के अंदर, तो हम सिंपली क्या कहेंगे जी इसकी 4 टांगे हैं, ये ऐसे बोलता है, ये ऐसे भागता है, ये खाता है, ये ऐसे सोता है। हमारे इसके ये वाले कंसर्न होंगे, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू वो ये होगा। लेकिन अगर यही लाइन जो है किसी डीवीएम डॉक्टर उसको देखे, ठीक है जी, जो वेटरनरी डॉक्टर वो इसको देखे, तो वो उसको पता लगे लाइन है, लेकिन उसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा इसकी टांगे कितनी है, इसकी क्या है, वो देखेगा यार कि एक लाइन में जो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो मे बी इसमें इंटरेस्टेड हो कि इसकी बॉडी का वेट कितना है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी पावर कितनी है, इसकी काइंड कौन सी है, ये पाकिस्तानी है, बंगाली है, ये किस ऐसे, तो वो इस तरह देखे। पॉसिबल एक सर्जन हो, तो वो सर्जन जो होगा वो उस लाइन को बिल्कुल उसकी अंदर जाके देखने की कोशिश करेगा, उसको उससे उसकी खाल क्या है, बाकी सब चीज़ें कि उसको इससे कंसर्न नहीं होगा। अब उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा इसकी स्केलेटन कैसा होगा, इसके स्केलेटन में कैसे आपस में वेज मूव कर रही है, कैसे कम्युनिकेट कर रही है, इसको कैसे ऑपरेट किया जा सकता है। देखिए है एक ही लाइन, तो हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफरेंट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है जी। लिहाजा एब्स्ट्रैक्शन में हम दूसरा वर्ड अगर मैं कहूँ ये है कि हमने ये देखना है कि एक कंसेप्चुअली बाउंड्री क्या है विद रिस्पेक्ट टू व्यूअर। अब अगर आपको इसकी अंडरस्टैंड नहीं हो सकी, मैं कोशिश करता हूँ एक डिफरेंट एंगल से इसको अंडरस्टैंड करवाने की। अच्छा, अब एब्स्ट्रैक्शन क्या है। देखिए हमारे पास जो डेवलपर हैं, जो जिसने C++ लिखी है, जिन्होंने C# लिखी है, उन्होंने कुछ डेटा टाइप्स डिफाइन कर दिए हैं। तो आप कहते हैं जी इंटीजर, कैरेक्टर, डबल, लॉन्ग, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन, ये सब के सब डेटा टाइप्स ऐसी हैं जो हमारे लिए डिफाइन कर दिए हैं उस लैंग्वेज के क्रिएटर ने। अब हम सिंपली लिखते हैं इंटीजर एज इज इक्वल टू 30 या वट जो भी है। लेकिन जब हम क्लासेस की डेवलपमेंट की बात करेंगे, देन हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स की, ऑब्जेक्ट्स के टाइप की, ऑब्जेक्ट्स का दुनिया के साथ इंटरफेस क्या है और उसकी फंक्शनैलिटी क्या है। हम सिर्फ ये दिखना चाहेंगे, हम इस पे फोकस नहीं करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट एग्जांपल है जी, कि एक ऑब्जेक्ट है जी टीचर। अब टीचर का है जी डेट ऑफ बर्थ, हमें सिर्फ ये कंसर्न होगा टीचर के बारे में ये इन्फॉर्मेशन। अब डेट ऑफ बर्थ कैसे काम कर रही है, इसे कैसे इंप्लीमेंट किया गया है, कहाँ कहीं कोई इफ कंडीशन लगी, कहीं वाइल लूप लगा है, ये मतलब इम्प्लीमेंटेशन डिटेल में नहीं जाना। हम सिर्फ अपर लेवल पे ये देखेंगे कि एक टीचर की क्लास है, एक स्टूडेंट की क्लास है, एक लैपटॉप की क्लास है, एक मोबाइल की क्लास है, या एक मल्टीमीडिया की क्लास है, या वट जो भी है, इसके अंदर क्या है ये हमारा कंसर्न नहीं है। हम सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे, एग्जाम्पल है, आप जब कैप्सूल खाते हैं तो कभी आपने खोल के देखा भाई मैं देखूँ तो मुझे क्या चीज़ खिलाई जा रही है, क्या आप उस केमिकल को देखने की कोशिश करते हैं या उस केमिकल के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं? नहीं, आप जस्ट एक कैप्सूल पकड़ते हैं, उसको इनटेक कर लेते हैं। तो दैट इज परसेप्शन कि भाई ये कैप्सूल है, वो कैप्सूल करता क्या है, इसका नाम क्या है, बस आपको इससे कंसर्न है, डॉक्टर ने लिख के दिया, आप खा लेते हैं। तो इस तरह से जब मॉडल में जाते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब हमने लास्ट टाइम मॉडल क्रिएट किए, उसमें हमारे पास मॉडल था एक ड्राइवर का, तो ड्राइवर का मैंने कहा कंसर्न कार के साथ है। अब कार कौन सी थी, कार के कितने लाइट्स थे, कैसे इंप्लीमेंट हुई, कैसे बनी, हमारा कंसर्न नहीं था। हमें सिर्फ इतना एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे इतना पता होना चाहिए था कि ड्राइवर, रोड और कार, इनमें रिलेशनशिप क्या है, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा, अब इन कैप्सूल के फॉर्म में हम कैप्सूल के अंदर चले गए थे, एब्स्ट्रैक्शन के फॉर्म में कैप्सूल से बाहर आ गए हैं। तो डिफरेंस क्या हुआ, सिर्फ कैप्सूल के अंदर बाहर आने का डिफरेंस हुआ? नो, तो अंडरस्टैंड करें। मैं अब एब्स्ट्रैक्शन की एग्जांपल आपसे डिस्कस करता हूँ। ये एक बेबी है जी, ठीक हो गया, माशाल्लाह बेबी है। अब जब हम बात करेंगे, ये जो बेबी है एक स्टूडेंट है क्योंकि इसने बुक्स पढ़ी हैं। अच्छा, अब हमें नज़र आ रहा स्टूडेंट, हमारा अब ये कंसेप्ट नहीं है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल क्या है। एग्जाम्पल है, स्टूडेंट है, ठीक है। अब इसके पेरेंट्स क्या करते हैं, ये मदरसे का स्टूडेंट है, ये किस क्लास का स्टूडेंट है, ये शायद इस वक्त हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे पास इसकी डिटेल जानने की इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इसको मॉडल में स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट आना चाहिए, बस, ठीक है जी। और उसके बाद कार है जी, कौन सी कार है, कैसे डेवलप हुई, ऐसी क्यों है, इसका कलर ऐसे क्यों, डिटेल हमारा प्रॉब्लम नहीं, हमें सिर्फ पता है कार का मॉडल है, ताकि वो हमारे सिस्टम में आ सके, अपने परफॉर्म कर सके जो उसने करना है। इसी तरह मोटर बाइक को देख लें, इस तरह एरोप्लेन को देख लें। तो हमारा मकसद इनकी फंक्शनैलिटी है, हमारा मकसद इनकी स्टेट्स है कि ये क्या क्या स्टेट में से गुजर सकते हैं और वो क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। अब वो कैसे इंप्लीमेंट किया गया है, एब्स्ट्रैक्शन आपको इससे रोकती है। अच्छा, अब इस वीडियो को थोड़ी देर रोके, पॉज करें, खुद से क्वेश्चन करें कि आपको इनकी एब्स्ट्रैक्शन समझ आ गई, आपको एब्स्ट्रैक्शन समझ आ गई, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दी टू, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है।
इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, सोचें, एनालाइज करें, तो फिर इसके बाद की वीडियो को देखिएगा कि अब मेरे मुताबिक वो क्या था डिफ्रेंशिएट। तो अब हम आते हैं जी इनके बीच में डिफरेंस की तरफ। अगर आप सबसे पहले देखें इनकैप्सुलेशन को, इनकैप्सुलेशन में हमने क्या करने की कोशिश की है, इनकैप्सुलेशन में हमने कहा कि एक एब्स्ट्रैक्शन में हमने क्या कहा कि ऐसा डेटा जो अननेसेसरी है वो दुनिया से छुपा दो। जब बाइक का हमने इंजन क्रिएट किया, वो इंजन की जो इंफॉर्मेशन है वो आपसे छुपी हुई है, हमने उसको पैक किया हुआ है, उसको वो कैसे ऑपरेट कर रहा है, उस पर कौन से मैकेनिकल डिवाइसेस लगे हैं, वो यूरो 1 है, यूरो 2 है, कैसे डेवलप हुआ, कौन कौन सी इसमें मैकेनिकल डिवाइसेस हैं, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता कि हम गियर लगाएंगे, क्लच को रिलैक्स करेंगे तो गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी, हमारा सिर्फ ये कंसेप्ट है। तो इस तरह से जो हमारा क्लाइंट है, जो रियल वर्ल्ड के लोग हैं, वो क्या करें, वो हम उससे कहते हैं जी कि फ़र्ज़ करें कि खातून है वो गाड़ी ड्राइव करना चाहती है, उसको हम सिर्फ ये बताएंगे कि भाई आपने करना क्या है, आपने सिर्फ गाड़ी को टर्न करने के लिए इसको हैंडल को घुमा देना, गाड़ी टर्न हो जाएगी, सिंपल। अब वो गाड़ी टर्न करने के लिए कौन कौन सा मैकेनिज्म कॉल हुआ है, उस रियल वर्ल्ड के बंदे को इससे कंसर्न नहीं होना चाहिए। लिहाजा हमने ये जो डिटेल है, ये काम कैसे कर रहा है, इस चीज़ को छुपा देना, हाइड कर देना, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा, अब आप कह रहे होंगे कि इनकैप्सुलेशन के फॉर्म में भी तो मैंने हाइड ही किया था। नो, जरा वो बिल्कुल इसकी अपोजिट चीज़ है, अपोजिट नहीं तो कम से अलग चीज़ है। उस फॉर्म में हमने क्या किया था, उस फॉर्म में हमने ये किया था कि एक बाइक के बारे में जो डेटा है और एक बाइक के बारे में जो मेथड्स हैं, जो उसका बिहेवियर है, यानी कि एक बाइक में कौन सी स्टेट हो सकती हैं और इस स्टेट को कैसे चेंज किया जा सकता है, कैसे एक्सेस किया जा सकता है, इन सब चीज़ों को जब हम एक सिंगल कैप्सूल में लेके आ जाएंगे, दैट इज इनकैप्सुलेशन, जिसको आप ऑब्जेक्ट पे कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये तो डिफरेंस पे क्या है, एब्स्ट्रैक्शन आपसे क्या कहता है कि भाई अननेसेसरी डेटा को दुनिया से छुपा लो। इनकैप्सुलेशन आपसे क्या कहती है कि एक क्लास के बारे में जो डेटा इंफॉर्मेशन है उनको एक ही जगह पे ले आओ, एक ही डिब्बे का पार्ट बना दो, एक ही कैप्सूल का पार्ट बना दो। ठीक है। तो अब उस डेटा की डिटेल, उसकी इंप्लीमेंटेशन डिटेल जब मैं इसको छुपा दूंगा फिर एब्स्ट्रैक्शन बन जाएगी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि कौन किसके बगैर नहीं रह सकता, क्या एब्स्ट्रैक्शन इनकैप्सुलेशन के बगैर नहीं रह सकती या इनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन के बगैर नहीं रह सकती? जी, क्या ख्याल है जी आपका इस पर? सोचें, आइडियलाइज करें कि इनकैप्सुलेशन के फॉर्म ने हम डेटा मेंबर्स को फंक्शन को इकट्ठा कर दिया और एज ए सिंगल यूनिट उसको डेवलप कर दिया। एब्स्ट्रैक्शन में फिर हमने क्या किया, उसी डेटे की अननेसेसरी डिटेल को दुनिया से छुपा लिया। तो रूल ऑफ थंब सिंपल सा ये हुआ कि जब तक इनकैप्सुलेशन नहीं होगी एब्स्ट्रैक्शन अचीव नहीं की जा सकती, क्योंकि जब तक वो डेटा ही नहीं होगा, उस डेटे पे ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला कोई बिहेवियर नहीं होगा जो उसके स्टेट को चेंज कर सके, जब तक वो डेटा ही नहीं है, फंक्शन नहीं है, तो एब्स्ट्रैक्शन कहाँ से आ जाएगी, छुपाए किसको, जब तक हमारे वो चीज़ छुपाना क्या उस चीज़ का। तो इनमें ये रिलेशनशिप है कि जो अभी अंडरस्टैंडिंग होगी। अच्छा, अब जरा मुझे सोच के बता सकते हैं ये इनमें डिफरेंस क्या है? जी, है एक कैमरा को मैंने डिफरेंट व्यूज़ आपको दिखाए हैं, तो बता सकते हैं इनमें कहाँ पे इनकैप्सुलेशन है, कहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन है? जी, दैट इज़, ये उसका मैकेनिज्म है, ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, एब्स्ट्रैक्शन अचीव की जाती है इनकैप्सुलेशन के थ्रू। तो ये मैंने आपको कुछ चीज़ दिखाने की कोशिश की। एग्जांपल है, जब हम यहाँ पे काम कर रहे थे, इसके अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट होंगे और वो कैसे फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे, जब हम इस लेवल पे चीज़ों को देख रहे हैं, उसकी फंक्शनैलिटी को देख रहे हैं, दैट इज़ इनकैप्सुलेशन। लेकिन जब दुनिया के सामने वो चीज़ आई है तो दुनिया से हमने सारी की सारी डिटेल छुपा ली, जिस चीज़ें काम कैसे कर रही है सब कुछ दुनिया से छुप गया है। देखिए यहाँ पे दुनिया से सब कुछ छुप गया, उसको इतना पता है कि इसको ऑपरेट कैसे करना है, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्शन। आई होप कि अब ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा, अब इनहेरिटेंस किसे कहते हैं जी? इनहेरिटेंस हम कहते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसके थ्रू, जैसे हम इंसान अपने पेरेंट्स से कुछ चीज़ें इनहेरिट करते हैं, मे बी हमारे कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो हमारे पेरेंट्स में वैसे थे। पॉसिबल है हम में से बोलने का अंदाज़ ऐसा हो जैसे हमारे वालिद साहब का था, हमें चलने का तरीका ऐसा हो जैसे हमारे दादा जान का था। पॉसिबल है कि हम कहते हैं हमारे बार हमारी वालदा की तरह के हैं। तो हम जो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं प्रॉपर्टीज़, उसको इनहेरिटेंस कह देते हैं। अब यहाँ पे भी ऐसा ही है। यहाँ पे क्या है कि जो पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास क्या होती है, एक ऐसी क्लास जिससे
ड्राइव किया जाएगा दूसरी क्लास को। ये सब की सब चीज़ें इंशाल्लाह बड़ी डिटेल से आगे जाकर पढ़ेंगे। अब आप सिंपली ये कह लें कि एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू ड्राइव क्लास बेस क्लास से, जिसके थ्रू एक बच्चा जो है एक चाइल्ड क्लास जो है वो पेरेंट क्लास से एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट करती है। इस चीज़ को हम कह देते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, तो रीयूजेबिलिटीज में आ जाती है। कैसे? जो पेरेंट क्लास है उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सेसिबल होगी ड्राइव क्लास को। ठीक है, जो चाइल्ड क्लास है उसको वो तमाम इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी जो पेरेंट क्लास में। लिहाजा वो जो पेरेंट क्लास की इंफॉर्मेशन है हमें उसे कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा ड्राइव क्लास में, चाइल्ड क्लास में उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। दैट इज इनहेरिटेंस। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इनहेरिटेंस क्या करती है? इनहेरिटेंस में हमने क्या करना है? अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे दैट इज स्पेशलाइजेशन, जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे दैट इज जनरलाइजेशन। तो हम एक जनरल क्लास लिखेंगे। जनरल क्लास के अंदर वो तमाम खसूसियत होंगी जो उस ड्राइव फैमिली में सब में कॉमन होंगे। एग्जाम्पल है, दुनिया के जितने भी बाइसिकल्स हैं, ठीक है, हमें पता जी इसमें 2 व्हील्स होंगे, पैडल होंगे, सीट होगी, से हैंडल होगा जिसके थ्रू ये मूव करेगा, और चेन होगी जिसके थ्रू ये चलेगा। तो ये जो जितने मैंने आपको एट्रीब्यूट्स बताए हैं ये बाइसिकल की सारी फैमिली को चाहिए। दुनिया में जितने भी बाइसिकल्स हैं वो इन खसूसियत के बगैर, इन एट्रीब्यूट्स के बगैर, इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बगैर काम ही नहीं कर सकती। तो हमने क्या किया, जो जनरल कॉमन चीज़ें थी उस पूरी फैमिली में हमने उसको एक जनरल क्लास में इंसर्ट कर दिया। अच्छा, अब जनरल का मतलब है, लेकिन पॉसिबल है कि जो हर चाइल्ड है उसमें अपनी भी तो खसूसियत होती है कि सारे के वालिदैन की होती है, तो उसकी जो खुद की खसूसियत होगी वो ओवरराइड होगी उसके अपने लिए। मतलब एग्जांपल है, एक तो उसकी जनरल खसूसियत है, एक उसकी खुद की है, तो इसको हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन। एग्जांपल है जी, ये माउंटेन बाइक है। अब कैसे पता लगा? इसमें आपको गियर नजर आएंगे। दुनिया के बाइक में गियर नहीं होते, मोटर बाइक में, माउंटेन इसकी जो बाइसिकल में। अच्छा, यहाँ से आप देखें, ये आपको रोड बाइक नजर आएगी। इसको देखें, ये आपको टेंडम बाइक नजर आएगी जिसमें 2 लोग मिलकर बैठ जाते हैं। लेकिन इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है, इन तीनों में आपको व्हील भी नजर आए जो बेस क्लास में थे, इनमें आपको पैडल भी नजर आया जो बेस क्लास में थे, जो पेरेंट क्लास में थे, इसमें आपको हैंडल भी नजर आया जो पेरेंट क्लास में था, इसमें आपको सीट भी नजर आई जो पेरेंट क्लास में थी, इसमें आपको चेन भी नजर आई जो पेरेंट क्लास में थी। लेकिन इसमें कुछ ऐसी खसूसियत है जो इसकी खुद की है वो पेरेंट क्लास में नहीं थी। तो ये जो चीज़ है इस चीज़ को हम कहते हैं जी इनहेरिटेंस। तो रूल ऑफ थंब, अब आप ऊपर देखिए, मैंने आपसे कहा था जब हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे दैट इज स्पेशलाइजेशन, क्योंकि ये सब के सब स्पेशल हैं, ये सब इनमें कॉमन चीज़ें होंगी लेकिन इनकी खुद की भी कुछ चीज़ें होंगी। इसी तरह से अगर नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर जाए तो फिर हम क्या करें, स्पेशलाइजेशन से हम जनरलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं, यहाँ से जनरलाइजेशन से हम स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा, अब इसके बाद ये है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है डिफरेंट शेप्स, मैनी फॉर्म्स, सादा वर्ड में। इसकी मैं यहाँ पे मैंने लिखा है सेम इंटरफेस टू बी यूज फॉर मल्टीपल क्लास ऑफ एक्शन डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ये मैंने यहाँ पे लिखा है जो बुक में से लिया है। अगर मैं इसमें से निकल के इसको समझाने की कोशिश करूँ वो ये है, हम चाहते हैं जी कि हमारे पास हायरार्की है, ठीक है, हायरार्की ऑफ पीपल है। तो हम चाहते ये हैं कि हम एक ऑर्डर करें, एक रिक्वेस्ट करें, एक मेथड भेजें, तो जो ड्राइव क्लासेस हैं वो अपने अपने तरीके से परफॉर्म करें। दूसरे वर्ड में मैं कहता हूँ जी कंट्रोल पी, मतलब इस फाइल को प्रिंट कर दो। मैं कंट्रोल पी करूँगा, मैं सिर्फ ये बताऊँगा पी हो जाओ, मैं सिर्फ प्रिंट हो जाओ, तो वर्ड जो है, वर्ड की जो फाइल है वो अपने तरीके से प्रिंट हो जाएगी, पीडीएफ की फाइल अपने तरीके से प्रिंट हो जाएगी, एक्सएमएल की फाइल अपने तरीके से प्रिंट हो जाएगी, और जो बाकी फाइल्स हैं मैं ऐसा नहीं करूँगा कि वर्ड के पास जाऊँगा कि वर्ड भाई खुद को प्रिंट तो कर लो, मैं जाऊँगा जी पीडीएफ साहब आप खुद को प्रिंट तो कर लें, ऐसा नहीं होगा। जैसे हमारे घर में वाले साहब ऑर्डर करते हैं सबको ठीक, खुद को ठीक कर लो, तो हर बंदा अपने साथ ठीक हो जाता है, वो एक एक करके जाके बताता है कि भाई आप खुद को ठीक कर लें, आप खुद को ठीक कर लें। दैट्स पॉलीमॉर्फिज्म। ये पॉलीमॉर्फिज्म में क्या है, एक मेथड, एक ऑर्डर, एक स्टिमुलस के ऊपर हर क्लास अपने तरीके से बिहेव कर दे, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, अब एग्जांपल है, यहाँ पे हमारे पास शेप है, शेप मैंने कहा दुनिया के जितने भी शेप है खुद को ड्रॉ करेंगे, खुद को ड्रॉ करेंगे। अच्छा, अब हम कहेंगे शेप डॉट ड्रा, शेप से कहेंगे भाई खुद को ड्रॉ कर लो। अब क्या होगा,
जो लाइन है वो अपने तरीके से ड्रा हो जाएगी, जो सर्कल है वो खुद के तरीके से ड्रा हो जाएगा, जो ट्राइंगल है वो अपने तरीके से ड्रा हो जाएगी, और जो रेक्टेंगल है वो अपने तरीके से ड्रा हो जाएगी। हमें यही नहीं कहना पड़ा लाइन अपने तरीके से खुद को ड्राइव कर लो, सर्कल भाई आपकी मेहरबानी खुद को ड्राइव कर लो, ट्राइंगल आपकी मेहरबानी खुद को ड्राइव कर लो, और रेक्टेंगल सा आपकी मेहरबानी खुद को ड्रा कर लो। ऐसा नहीं होगा। शेप यहाँ से एक ऑर्डर जाएगा, खुद को ड्रा कर लो, तो हर ड्राइव क्लास अपने अपने तरीके से खुद को ड्राइव कर लेगी। दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, अब इनमें रिलेशनशिप क्या है पॉलीमॉर्फिज्म में? जैसे हमने कहा था कि एब्स्ट्रैक्शन अचीव नहीं हो सकती जब तक इनकैप्सुलेशन ना हो, तो पॉलीमॉर्फिज्म तब तक अचीव नहीं हो सकती जब तक इनहेरिटेंस ना हो। तो ये है जी इन 4 पिलर्स की डिटेल। आई होप कि चीज़ें बहुत हद तक आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो अब जनाब मैं इन सब कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करता हूँ। रिवीजन में आपने ये देखना है कि कहाँ तक चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर सकें, कहाँ पे आप तक प्रॉब्लम में हैं, और अगेन फिर भी अगर कोई इशू है यू आर वेलकम। हम कोशिश करेंगे इनको डिटेल में आगे लेके जाने की। तो शुरू करते हैं जी इनकैप्सुलेशन से। इनकैप्सुलेशन के बारे में हमने बात की। हर इंफॉर्मेशन, हर जो एप्लीकेशन है उसमें एक डेटा है, और इस डेटा पे ऑपरेट करने के लिए मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं। तो डेटा, दूसरे वर्ड में ये हमारे पास है जी डेटा। इस डेटे पे ऑपरेट करने के लिए डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो होगा क्या, ये फंक्शन इस डेटा को एक्सेस करेंगे, इसकी स्टेट को एक्सेस करेंगे, इसकी स्टेट को चेंज भी कर सकते हैं। जो मेथड्स हैं ये डेटा की स्टेट को चेंज भी कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं, और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वापस यहाँ तक भी आ सकती है। तो अगर इन दोनों चीज़ों को हम किसी डिब्बे में पैक कर दें या किसी कैप्सूल में पैक कर दें और उसको कोई ना कोई नेम असाइन कर दें, जैसे हम कहते हैं, तो उसको हम टेक्निकली वर्ड में कहते हैं कि ये है जी क्लास। और ये जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है ये काम करने का, इस पूरे मैकेनिज्म को हम कह देते हैं इनकैप्सुलेशन। अच्छा, अब एब्स्ट्रैक्शन क्या चीज़ हो जाएगी? एब्स्ट्रैक्शन भाई ये आ जाएगा कि जो एक क्लाइंट है, हमारे पास एक क्लाइंट आया, वो हमारी इस क्लास को एक्सेस करना चाह रहा है। डेफिनेटली एक्सेस करेगा थ्रू मेथड्स। तो अब ये मेथड्स इंप्लीमेंट कैसे हुए हैं, इसको हमने कैसे प्रोग्राम किया है, ये मेथड कैसे डेटा तक जाते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन को वापस लेके आते, कैसे असाइन कर रहे हैं क्लाइंट का काम वो कैसे हो रहा है। क्लाइंट को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। तो ये सब की सब डिटेल हमने इम्प्लीमेंटेशन डिटेल इस क्लाइंट से छुपा दी है। इसको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि मैं लिखूंगा c.add 2 members, तो 2 मेंबर ऐड हो जाएंगे। वो कैसे ऐड हुए इसका प्रॉब्लम नहीं है। अननेसेसरी डिटेल को हम छुपा देंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं जी एब्स्ट्रैक्शन। ठीक हो गया। और थर्ड नंबर पे क्या है जी, वो है जी इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में आपने क्या देखा? इनहेरिटेंस में हमने ये देखा कि जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो जनरल डेटा है, जो जनरल एट्रीब्यूट्स हैं, जो जनरल फील्ड्स हैं, जो जनरल किस्म की आदतें हैं, वो हम ले जाएंगे बेस या फिलहाल बेस नहीं कहता, पेरेंट कह देता हूँ, उसको हम ले जाएंगे पेरेंट क्लास के अंदर। यानी कि वो तमाम खसूसियतें जो तमाम बच्चों में कॉमन हैं वो आ जाएगी हमारी एक पेरेंट क्लास में। अब चाइल्ड में क्या करेगा? चाइल्ड इनहेरिट करेगा वो तमाम खसूसियत जो कि पेरेंट क्लास में थी, लेकिन विद एडिशन टू हिज और हर ओन हैबिट्स। जैसे बहुत सी हैबिट्स ऐसी हैं जो अपने वालिदैन से ली हैं, और बहुत सी ऐसी हैबिट्स जो उसकी खुद की हैं। तो लिहाजा जो एक चाइल्ड क्लास है वो बनेगी 2 चीज़ों से, एक बेस क्लास से और एक खुद से। तो ये जो प्रोसेस है बेस क्लास का, ये पेरेंट क्लास का डेटा एक्सेस करने का जो प्रोसेस है, दैट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को फर्दर इसकी टाइप्स भी हैं और बहुत सी चीज़ें जो आगे जाके हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह में, जब हम इनहेरिटेंस पे आएंगे। तो आगे आए थे पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि अब हमारे पास हायरार्की है। अच्छा, आप फिलहाल इसको हायरार्की भी कह सकते हैं। ये जो आपके पास है ना इनहेरिटेंस, आप इसको हायरार्की भी कह सकते हैं, हायरार्की ऑफ क्लासेस। ठीक है, तो आगे जाके इसको भी डिटेल में देख लेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म क्या, हमारे पास क्लासेस की हायरार्की है। हम चाहते हैं कि एक ऑर्डर दें, एक रिक्वेस्ट पुट करें, एक नोटिफाई करें और एक स्टिमुलाई करें, सारी की सारी चाइल्ड क्लासेस खुद के हिसाब से काम करना शुरू कर दें। ठीक है, एग्जाम्पल हम कहते हैं जी चिल्ड्रन गेट रेडी फॉर स्कूल,
तो लड़कियां जो बेबी बॉय हैं वो अपने तरीके से तैयारी करना शुरू कर दें, जो आपके जो बेबी गर्ल्स हैं अपने तरीके से तैयारी करना शुरू कर दें, बाकी लोग अपने तरीके से तैयारी करना शुरू कर दें। दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। एक ऑर्डर हमने दिया है, खुद को प्रिपेयर कर दो, या हमने पिकनिक पे जाना है भाई, खुद को प्रिपेयर करो, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। एक स्टिमुलाई, एक ऑर्डर, उसके अगेंस्ट में हर ड्राइव या चाइल्ड क्लास जो अपने तरीके से बिहेव करे। जैसे हमने ड्रॉ की एग्जांपल देखी, हमने कहा शेप से कहा तो खुद को ड्रॉ कर लो, लाइन ने अपने तरीके से खुद को ड्रॉ कर लिया, स्क्वायर ने अपने तरीके से खुद को ड्रॉ कर लिया, रेक्टेंगल ने अपने तरीके से खुद को ड्रॉ कर लिया, एंड ट्राइंगल ने अपने तरीके से खुद को ड्रॉ कर लिया। अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन अचीव की जाती है थ्रू इनकैप्सुलेशन। इसी तरह पॉलीमॉर्फिज्म अचीव की जाती है थ्रू इनहेरिटेंस। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। लास्ट इसके नेक्स्ट लेक्चर है, उसमें इंशाल्लाह हम जो पहला हमारा एक यूनिट है जिसको हम क्लास कहते हैं, जैसे मैंने बताया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो लैंग्वेजेस हैं, जो ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, इसमें जो यूनिट है, जो बेसिक यूनिट है जिसको हम सेल कहते हैं, जो बायोलॉजी में जिसको हम सेल कहते हैं, जो इसका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, जो इसका सेल है वो क्लास है। ठीक है, क्लास क्या होती है और क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं, हर क्लास के अंदर पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्ट, ये सब चीज़ें, सब चीज़ें क्या हैं, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में मूव करेंगे। और फिर इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि थ्रू विजुअल स्टूडियो इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी कर सकें। आई एम इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अप सब क्वेश्चन फॉर यू पीपल, ताकि आप घर में बैठ के प्रैक्टिस कर सकें, और फिर हम लाइव सेशन में एक छोटी 1 घंटे की लैब करने की कोशिश किया करेंगे कि 1 या 2 क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करूँगा, प्लीज़ आप उनको अपने हिसाब से सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद फिर मुझसे डिस्कस करें। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि किस तरह से आपको उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। और प्लीज़ 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 इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, इफ़ यू हैव एनी इशू, प्लीज़ डू लेट मी नो। इस कोर्स को आप बिल्कुल भी रिलैक्स मूड में ना पड़ें, आपको इसमें बहुत एफर्ट चाहिए, और ये आपका बेसिक पिलर है आपकी डिग्री का। आप इसके बगैर मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसको कोर्स के बारे में कोई भी आपको इशू है, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आपके पास यूट्यूब चैनल भी है, आपके पास मेरा ईमेल भी है। तो जिस तरीके से आप फिजिबल फील करते हैं, यू आर वेलकम टू आस्क। अगर आप पूछेंगे जी वो ईमेल एड्रेस क्या है, तो मेरा ख्याल पहली स्लाइड पे आपको नज़र आ जाएगा। तो लेट्स हैव एंड ऑफ दिस लेक्चर। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।